योगी राज में आजम खान ने सियासत गरमाई, बात जय श्री राम महात्मा गांधी तक आई। जब मुस्लिम के कद्दावर नेता आजम खान ने किया भगवान श्री राम का जिक्र। निकाय चुनाव में आजम खान के सियासी तंज देखकर हो गया हर कोई दंग। जनता को पढ़ाया हिंदू मुस्लिम एकता का पाठ, कर दिया एक झटके में वोटों को बांट। इन दिनों मुस्लिमों के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान अपने फुल फॉर्म में चल रहे हैं और चुनाव में बैटिंग करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। यूपी निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद दूसरे चरण के चुनाव के लिए सियासत तेज है। इस बीच रामपुर की स्वार सीट पर उपचुनाव को लेकर भी सियासी वार पलटवार चल रही हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता जाने पर मुस्लिम बाहुल स्वार सीट पर आजम खान और समाजवादी पार्टी ने हिंदू प्रत्याशी का कार्ड खेला है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान भी प्रत्याशी अनुराधा चौहान को लेकर लगातार एक्टिव हैं, जनसभाएं कर रही हैं। सपा नेता ने जनता को हिंदू मुस्लिम एकता का पाठ पढ़ाया। आजम खान ने जहां महात्मा गांधी की हत्या के समय निकले बोल हे राम का जिक्र किया, तो वहीं टीपू सुल्तान की हत्या के बाद अंग्रेजों द्वारा उतार कर ले जाई गई अंगूठी पर राम लिखा होना बताया। आजम खान ने संबोधित करते हुए कहा, हमारे ही वतन हिंदुस्तान में इमरजेंसी के नाम पर एक ऐसा दौर भी आया जब पूरे मुल्क को कहा गया कि कैद खाना बन गया। उस समय मैं बहुत छोटा था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तब वकालत की सबसे बड़ी डिग्री कर रहा था। यूनियन के लोग पकड़े गए, मैं भी पकड़ा गया, क्योंकि उस वक्त यूनियन का सेक्रेटरी था और वही सबसे बड़ा ओहदेदार होता है। इसके आगे आजम खान ने इंदिरा सरकार को भी आड़े हाथों लिया और कहा, मिसेस इंदिरा गांधी का जमाना था जिसके नाम से हवाएं रुक जाएं, जिसने एक मुल्क के दो टुकड़े करा दिए, जिन्हें दुर्गा माँ का खिताब मिला। इमरजेंसी की गलती ने उनके नाम को मिटा कर रख दिया। ऐसी आंधी चली कि कांग्रेस का नामो निशान मिट गया। हम जैसे लोग इक्तिदार में आए, सरकार बनी। इस मुल्क में एक और दर्दनाक हादसा हुआ, उसमें इंदिरा गांधी की हत्या हुई। ये बहुत बुरा हुआ, इंतहाई बुरा हुआ। उन्होंने कहा, किसी कानून के मुल्क में किसी की जान कानून के फैसले के बगैर ली जाना, चाहे वो इंदिरा गांधी हो या कोई अदला सा इंसान हो, कल भी गलत था और आज भी गलत है। लेकिन नतीजा क्या हुआ? इंदिरा गांधी की हत्या एक औरत की, एक वजीर आजम की, एक माँ की, एक बेटी की हत्या नहीं थी, एक बीवी की हत्या नहीं थी, बल्कि हिंदुस्तान के निजामे जमहूरियत का कत्ल था। आपको बता दें कि आजम खान यही नहीं रुके, उन्होंने इसके आगे कहा, मालूम है नौजवानों, सुल्तान टीपू के हाथ से तो अंगूठी उतारी गई जो आज भी बल्दानिया की म्यूजियम में है। ये बताओ, उन लोगों को जो नफरत का संदेश देते हैं, नफरत का पैगाम देते हैं और फिर इंसान को इंसान से लड़ाते हैं, धर्म को धर्म से और जात को जात से लड़ाते हैं। ये बल्दानिया की म्यूजियम में सुल्तान टीपू की जो अंगूठी कत्ल करके उतारी गई थी, उस अंगूठी पर राम लिखा हुआ है। ये अंगूठी टीपू सुल्तान के हाथ से उतारी गई थी। ये था हिंदुस्तान के एक अंग्रेज के हाथों मारे हुए और एक अपनों के हाथों से कत्ल किए हुए बापू के नाम। उनके तेवर देख मौजूद वहां पर हर कोई हैरान था, क्योंकि आजम खान अपनी बीमारी के बाद काफी एक्टिव नहीं थे। लेकिन इस बार वो पूरी ताकत के साथ सपा प्रत्याशियों को चुनाव लड़ा रहे हैं और अपने हुनर का अंदाज भी दिखा रहे हैं। तभी तो हिंदू एकता का पाठ पढ़ाकर सियासी माहौल गरमा दिया है। बता दें कि यूपी के रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 10 मई को वोटिंग है। इसके लिए आजम खान ने पूरी ताकत झोंक दी है और अब चुनावी रिजल्ट किस पक्ष में आता है, ये तो देखने वाली बात होगी।